नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कोई भर्ती की खबर लेकर नहीं आया हूं, बल्कि रेलवे में होने वाली भर्तियां से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को मालूम होगा कि अभी तक रेलवे में कितने पोस्ट वैकेंट है, कब तक के वे पद भरे जाने हैं, क्या रेलवे में ऐसा कोई प्रावधान है कि नए पदों को समाप्त किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। इला करीम एक राज्यसभा का मेंबर है, जो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस प्रकार के बहुत सारे सवाल का जवाब मांगे हैं और ऑफिशियली उनके द्वारा इन सवाल का जवाब दिया गया है। तो हम सीधे चलते हैं उसी न्यूज़ पे और जानते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा गया है और कौन कौन सा उत्तर मिला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इला माराम करीम हैं, जो रेल मंत्री से पूछ रहे हैं, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो कितने पदों को समाप्त किया गया है? ये पहला प्रश्न था। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पद सृजित किए जा रहे हैं? इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं? प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा जो चौथा प्रश्न पूछा गया है, क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयां पेश आई थी? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस सब का जवाब अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है उनके द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, क और ख दोनों का उत्तर नहीं दिया गया है। तो क और ख कौन सा प्रश्न था? जो पहला प्रश्न था कि रेलवे प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ पदों को समाप्त किया गया है? तो नहीं है, नहीं समाप्त किया गया है, तो इसका उत्तर नहीं है। और तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नया पद का सृजन किया जा रहा है? तो सृजन नहीं किया जा रहा है, इसका भी उत्तर नहीं था। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है कि 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं? प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। तो जो पहला है, राजपत्रित कोटि मतलब कि गजेस्टेड पोस्ट होते हैं उनके लिए है, जिसमें 2363 पोस्ट है। इसके अलावा जो अराजपत्रित कोटि नॉन गजेस्टेड पोस्ट है उनके लिए 2,93,750 पोस्ट है। बता दूं कि जो इसमें आते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी लोग आ जाते हैं। इसके अलावा जो भी बचते हैं जो ही नॉन गजेस्टेड में आते हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर 3,02,113 पोस्ट अभी तक कुल रिक्तियाँ हैं। इन 3 लाख में से लगभग 1,40,000 पदों पे अभी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ग्रुप डी वगैरह का और एनटीपीसी का पोस्ट शामिल है। और इसके अलावा जो चौथा प्रश्न है, क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयां पेश आई थी? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो इसका उत्तर दिया गया है कि कोई परेशानी का सामना नहीं किया गया है। ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं है स्टूडेंट के लिए, तो इसको स्किप करते हैं। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मौजूदा रिक्तियाँ कब तक भरी जाएगी, जो अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, रिक्तियों का उत्पन्न होना और उनका भरना एक सतत प्रक्रिया है और इसे परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है।
रिक्तियों के उत्पन्न होने और भरने के लिए इन पर कार्रवाई करने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है, जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षाएं आयोजित करना, चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्तियों पत्र जारी करना शामिल होता है। समूह ग की 36,944 रिक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचित की गई है और 1,03,769 रिक्तियों को भरने के लिए लेवल ए को अधिसूचित किया गया है, जो ग्रुप डी वाला पद है उनके लिए। इसके अलावा भी है, इनके अलावा 2019 और 2021 के दौरान विभिन्न समूह ग पदों के लिए आरआरबी द्वारा 71,000 और 2123 उम्मीदवारों का पैनल बनाया है। ये जो करंट में चल रहा है एनटीपीसी वाला, उनकी बात की जा रही है। और अगला है, वर्ष 2018 में अधिसूचित रिक्तियों के लिए आरपीएफ आरपीएसएफ में कुल 1121 उप निरीक्षकों और 8543 कांस्टेबलों और 796 कांस्टेबलों का पैनल बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण वीडियो जिससे आप सभी लोगों को दिखाना बहुत ही आवश्यक था। तो चलिए अब इस वीडियो को समापन करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।